नमस्ते मेरे किसान भाइयों। आप लोग सभी सही होंगे और आप लोग जीवन में तरक्की कर रहे होंगे, अपनी अच्छी फसल को ले रहे होंगे, अच्छी उपज कर रहे होंगे। हम ये चाहते हैं आप लोगों से कि आप लोग आगे बढ़ें और अपने गांव में रहकर अच्छी उपज प्राप्त करें। तो वीडियो देर न करते हुए इस वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि आपको अच्छी जानकारी चाहिए तो इस चैनल को पर बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। चलिए वीडियो देर ना करते हुए इस वीडियो को चालू करते हैं। टमाटर की उन्नत खेती कैसे करें, आपको इसकी पूरी जानकारी यहाँ मिलेगी। टमाटर आमतौर पर ग्रीष्म ऋतु में होने वाली फसल होती है। टमाटर आमतौर पर ग्रीष्म ऋतु में होने वाली फसल है। इसके लिए गर्म और नरम मौसम की ज़रूरत है। टमाटर का पौधा ज़्यादा ठंड और उच्च नमी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ज़्यादा रोशनी से इसकी रंजकता, रंग और उत्पादकता प्रभावित होती है। विपरीत मौसम की वजह से इसकी खेती बुरी तरह प्रभावित होती है। बीज के विकास, अंकुरण, फूल आना और फल होने के लिए अलग अलग मौसम की व्यापक विविधता चाहिए। 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान और 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तापमान पौधे के विकास को धीमा कर देते हैं। इसलिए आगे टमाटर के पौधे का विकास 10 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है, लेकिन सबसे अच्छी वृद्धि 21 से 24 डिग्री तापमान में होता है। 16 डिग्री से नीचे और 27 डिग्री से ऊपर का तापमान को उपयुक्त नहीं माना जाता है। टमाटर का पौधा पाला और बर्दाश्त नहीं कर पाता है और इस फसल को कम से कम मध्यम स्तर की बारिश की ज़रूरत होती है। साथ ही ये 21 से 23 डिग्री की मासिक औसत तापमान में अच्छा परिणाम देता है। ज़्यादा पानी का दबाव और लंबे वक्त तक सूखापन टमाटर के फल में दरार पैदा कर देता है। अगर फल निकलने के दौरान पौधे पर अच्छी रोशनी पड़ती है तो टमाटर गहरा लाल रंग का हो जाता है। टमाटर की उन्नत किस्में कौन कौन सी आगे आपको बताते हैं। अर्का सौरभ, अर्का विकास, अर्का आहुति, अर्का आशीष, अर्का आभा, अर्का आलोक, HS 101, HS 102, HS 110, हिसार अरुण, हिसार अरुण, पूसा हाइब्रिड 2, कोत 1 हाइब्रिड टोमेटो, रश्मि, वैशाली, रूपाली, नवीन, अविनाश 2, MTH 4, सदाबहार, गुलमोहर और सोनाली, ये हाइब्रिड बीज हैं। खनिजीय मिट्टी और चिकनी बलुई मिट्टी में टमाटर की खेती अच्छी होती है, लेकिन टमाटर के पौधों के लिए सबसे अच्छी बेहतर जल निकासी वाली बलुई मिट्टी होती है। मिट्टी का ऊपरी हिस्सा थोड़ा बलुई और उससे नीचे का मिट्टी अच्छी गुणवत्ता वाली होनी चाहिए। अच्छी फसल के लिए मिट्टी की गहराई 15 से 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। खारी मिट्टी वाली ज़मीन में अच्छे से जड़ पकड़ सके और बेहतर उपज हो सके, उसके लिए गहरी जुताई जरूरी होती है। टमाटर सामान्य और तौर पर pH यानी अम्लीय और क्षारीयता की बड़ी मात्रा को सहने वाली फसल है। इसकी खेती के लिए 5.5 से 6.8 का pH सामान्य पर्याप्त पोषक तत्व के साथ अम्लीय मिट्टी में टमाटर की फसल अच्छी होती है। टमाटर सामान्य तौर पर 5.5 pH वाली अम्लीय मिट्टी को सहने की क्षमता रखता है। नमक की मात्रा से रहित, हवा और पानी के पर्याप्त मात्रा को वहन करने वाली मिट्टी टमाटर की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ज़्यादा आर्द्रता और पोषक तत्वों से रहित उच्च कार्बनिक तत्वों वाली मिट्टी इसकी खेती के लिए अच्छी नहीं होती है। वहीं अगर खनिज पदार्थ से युक्त मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ मिल जाए तो अच्छा परिणाम देती है। आगे चलते हैं। टमाटर खेती के लिए बीज का चयन कैसे करना चाहिए, कौन सा बीज सबसे उच्च रहता है, तो आपको बताते हैं। बीज उत्पादन के लिए खराब और टूटे बीज को छांट लिया जाता है। बुआई वाली बीज हर तरह से उत्तम किस्म की होनी चाहिए। आकार में एक समान, मजबूत और जल्द अंकुरण वाली बीज को बुआई के लिए चुना जाता है। विपरीत मौसम को भी सहने वाली एक F1 जनरेशन वाली हाइब्रिड बीज जल्दी और अच्छी फसल देती है। किसान भाइयों, आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें और आपको पूरी किसान भाइयों को अच्छी खेती के बारे में पूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। किसान भाइयों, हम आपसे ही चाहते हैं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में अच्छी वीडियो मिल सकें और मेरा प्रयास रहेगा किसान भाइयों को आगे बढ़ाने का, किसान भाइयों को उन्नत किस्में
देने का। अच्छा, आगे बढ़ चलते हैं। बुआई का वक्त कौन सा होना चाहिए? आमतौर टमाटर की किसी भी मौसम में होने वाली फसल है। देश के उत्तरी मैदानी भाग में इसकी 3 फसल होती है, लेकिन वह ठंडे इलाके में रबी फसल इतनी अच्छी नहीं होती है। जुलाई में खरीफ फसल, अक्टूबर नवंबर में रबी फसल और फरवरी में ज़्यादा फसल उपजाई जाती है। दक्षिणी मैदानी इलाकों में जहाँ पाला का खतरा नहीं होता है, वहाँ पहली बुआई दिसंबर जनवरी में की जाती है, दूसरी बुआई जून जुलाई में और तीसरी सितंबर अक्टूबर में की जाती है। और इसमें सिंचाई की सुविधा का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। टमाटर की बीज और रोपाई कैसी होनी चाहिए? आमतौर पर टमाटर की खेती रीज यानी ऊंचे टीले और मैदानी भाग में जुताई के बाद की जाती है। बुआई के दौरान खुले मौसम और सिंचाई की वजह से पौधा कड़ा हो जाता है। प्रति हेक्टेयर बीज दर 400 से 500 ग्राम होता है। बीज के साथ पैदा होने वाले रोग से बचाव के लिए 3 ग्राम प्रति किलो थीरम की मात्रा जरूरी होती है। यह बीज के इलाज में 25-50 ppm पर बी नेप्थेक्सिएटिक एसिड, BNO 5 से 20 ppm पर गिबरेलिक एसिड GA3 और 10 से 20 ppm पर क्लोरोफेनाइकिसी एसिटिक बेहद प्रभावकारी होता है और टमाटर उत्पादन में बेहतर परिणाम देता है। शरद ऋतु की फसल के लिए बुआई जून जुलाई में की जाती है और बसंत ऋतु की फसल के लिए बुआई नवंबर माह में की जाती है। पहाड़ी इलाके में बुआई मार्च अप्रैल में की जाती है। शरद ऋतु के लिए फसलों के बीच अंतर 75-60 सेंटीमीटर और बसंत ऋतु के लिए अंतर 75 से 45 सेंटीमीटर आदर्श माना जाता है। टमाटर की खेती के लिए खाद कैसी होनी चाहिए, वो बता देते हैं। खेती के लिए इस जमीन की तैयारी के वक्त प्रति 20 से 25 प्रति टन हेक्टेयर अच्छी फार्म की खाद या कंपोस्ट को मिट्टी में सही तरह से मिलाना चाहिए। 75-40-25 किलो NP2O 5 रेशियो के 2 प्रति हेक्टेयर खाद दिया जाना चाहिए। पौधरोपण के पहले नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस की पूरी मात्रा और पोटाश की आधी मात्रा होनी चाहिए। टमाटर की रोपाई कैसे करनी चाहिए, आगे बताते हैं आपको। टमाटर का पौधरोपण एक छोटे से समतल जमीन या फिर कम खुदाई कर की जानी चाहिए। साथ इसमें सिंचाई की उपलब्धता का भी ध्यान रखना चाहिए। आमतौर पर भारी मिट्टी वाली जगह पर पौधरोपण रिज यानी ऊंची पहाड़ी इलाके में की जाती है। खासकर बारिश के दौरान ऐसी जगह पर ज़्यादा अच्छी फसल होती है। अनिश्चित प्रकार या हाइब्रिड की स्थिति में 2 मीटर बांस के डंडे के सहारे पौधरोपण किया जाता है। वहीं बड़े रिज एरिया में 90 सेंटीमीटर चौड़ा और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई रखी जाती है। यहाँ हल से खींचे गए खांचे या लाइन में लगाए गए पौधे के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। पौधों के बीच कितनी दूरी हो? शीत ऋतु में पौधों के बीच 75 गुना 60 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है। वहीं ग्रीष्म ऋतु में अंतराल 75 सेंटीमीटर होती है। नर्सरी की तैयारी और देखभाल कैसे करें? टमाटर की बुआई के लिए आदर्श बीज की क्यारी 60 सेंटीमीटर चौड़ी, 6 सेंटीमीटर लंबी और 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंची चाहिए। क्यारी से ढेला और खूंटी की अच्छी तरह से साफ कर देना चाहिए। अच्छी तरह से छाना हुआ फार्म यार्ड खाद को बालू क्यारी में डालना चाहिए। उसके बाद उसकी अच्छी तरह से जुताई, उसके बाद फाइटोलोन या डिथेन M45 को प्रति लीटर पानी में 2 से 2.5 ग्राम मिलाकर क्यारी में डाल दें। उसके बाद क्यारी में समांतर 10 से 15 सेंटीमीटर लाइन खींचें। उसके बाद बीज और उस लाइन में लगा दें। हल्का दबाएं या साफ बालू से ढक दें और अंत में फूस से ढक दें। रोज कैन से सिंचाई करें। बीज की क्यारी को प्रतिदिन 2 बार तब तक सींचते रहें जब तक अंकुरण ना हो जाए। बीज के अंकुरण के बाद फूस को हटा दें। जब 4-5 पत्ते आ जाएं तो थोड़ा थिमेट का इस्तेमाल करें। 2 से 2.5 ml प्रति लीटर पानी में मेटासिक्टोक्स था थियोडेन और डिथेन M45 के साथ अंकुरित बीज का छिड़काव करें। खरपतवार का नियंत्रण कैसे करें, आपको बताते हैं। पौधरोपण के 4 सप्ताह के दौरान हल्की निराई गुड़ाई जरूरी होती है ताकि खेत से खरपतवार को निकाला जा सके। प्रत्येक सिंचाई के बाद जब मिट्टी सूखती है तब खुरपी की मदद से मिट्टी की ढीला किया जाता है। इस दौरान जितनी भी घास फूस होती है उसे ठीक से निकाल देना चाहिए। टमाटर खेती के लिए खाद कैसी होनी चाहिए बता देते हैं आपको। टमाटर के अच्छे
उत्पादन के लिए ज़रूरत के हिसाब से अच्छे खाद के संतुलित तरीके से उपयोग किया जाता है। टमाटर के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी पर्याप्त मात्रा से इसकी गुणवत्ता, आकार, रंग और स्वाद निखरता है। इससे ही टमाटर के अंदर मनमाफिक खट्टापन भी आता है। पौधे की वृद्धि, पैदावार और गुणवत्ता के लिए पोटेशियम की पर्याप्त मात्रा भी उतनी ही ज़रूरी है। अंकुरण और पौधरोपण के दौरान पौधे में फास्फोरस की पर्याप्त मात्रा बनाए रखने के लिए शुरुआती तौर पर मोनो अमोनियम फास्फेट MP ज़रूरी होता है। मिट्टी में अम्लीयता या क्षारीयता और पोषक तत्वों को नियंत्रण करने में कैल्शियम की उपलब्धता भी ज़रूरी है। ज़रूरी पोषक तत्वों के लिए बलुई मिट्टी, उच्च क्षमता वाली खाद की जरूरत पड़ती है। पौधरोपण से पहले प्रति हेक्टेयर 50 टन फार्म यार्ड खाद डाला जाना चाहिए। सामान्य तौर पर टमाटर की खेती 120 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 50 किलो पोटाश जरूरी होता है। नाइट्रोजन को अलग अलग डोज में दिया जाना चाहिए। पौधरोपण के दौरान आधार नाइट्रोजन और फास्फोरस की दूरी मात्रा और बाकी बचा नाइट्रोजन 30 दिन में और 60 दिन के बाद दिया जाता है। पौधे में पोषक तत्वों की मात्रा सही मात्रा और अनुपात में ही या नहीं, इसके लिए मिट्टी और उक्त विश्लेषण शुरू में अंत तक होता रहता है। भाइयों, इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको सुनने में दिक्कत आ रही है तो कृपया पढ़ लें।